कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे से हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका फुल सॉल्यूशन सहित आपका हिंदी विषय पेपर कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूरा अंक आपका 60 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी हिंदी के पेपर में 60 में 60 नंबर ला सके। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो पहला आता है, ठीक है, माँ बीड़ावादनी से तात्पर्य किस देवी से है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए माँ दुर्गा, और आपका बी आता माँ लक्ष्मी, और सी आता आपका माँ सरस्वती, और डी आता माँ अन्नपूर्णा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया माँ बीड़ावादनी से तात्पर्य किस देवी से है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका माँ सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, माँ सरस्वती आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता नव नव के नव व्यग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो जो आपके यहाँ पर पंक्ति दी है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नव नव के नव व्यग, तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ये ऑप्शन आता है यमक, और बी आता आपका अनुप्रास, और सी आता आपका श्लेष, और डी आता आपका उत्प्रेक्षा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है नव नव के नव व्यग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो जो आपका इस पंक्ति में अलंकार रहेगा वो आपका अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा दिख लीजिए तल्लीन में डॉट डॉट उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर तल्लीन में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसका ए ऑप्शन आता तत्, और बी आता आपका यहाँ पर तल, और सी आता आपका तल, और डी आता आपका तल्ली। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया तल्लीन में उपसर्ग है, तो तल्लीन में जो आपका यहाँ पर उपसर्ग रहेगा वो आपका तत् हो जाएगा। तत् आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। मैं आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता है प्रभु तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। तो जो आपकी पंक्ति यहाँ पर दी गई है प्रभु तुम चंदन हम पानी, आपको बताने की यह पंक्ति किस कवि की है। तो आपका यह आता सूर्य, और बी आता आपका यहाँ पर तुलसी, और सी आता आपका रैदास, और डी आता मीराबाई। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका रैदास हो जाएगा। ठीक है, रैदास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 5वां आता गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो आपको बताना है कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो आपका ए आता 500, बी आता आपका 700, और सी आता आपका 600, और डी आता 800। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर 700 हो जाएगा। 700 आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर, ठीक है, एक एक नंबर के 5 सही विकल्प दिए गए थे वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आपके यहाँ पर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दी गए हैं। तो आपके यहाँ पर आता है निर्दिष्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर देखते हैं, आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए तत्पुरुष विशेषण, और ठीक है, आप यहाँ पर धीरे फलवत्ता आदि मानव संज्ञा बीड़ावादनी श्रद्धा, इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 6वां आता बीजन्नी शब्द में डॉट डॉट समास है। तो बीजन्नी में आपका रहेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी से यहाँ पर याद कर लीजिए। सॉरी, आप यहाँ पर देख लीजिए तत्पुरुष आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। जो आपका यहाँ पर लिखा है तत्पुरुष, यही आपका 6वें रिक्त स्थान का आंसर है। फिर जो आपका यहाँ पर 7वां आता मध्य प्रदेश डॉट डॉट की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आदि मानव, ठीक है, जो आपके यहाँ पर लिखा आदि मानव आप यहाँ पर देख लीजिए, यही आपका 7वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। फिर आपका 8वां आता है, तो आप यहाँ पर देखते उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। तो आपका इसका आंसर श्रद्धा हो जाएगा। ठीक है, 8वें का आंसर आपका श्रद्धा रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 9वां आता है आपका बर्दे डॉट डॉट बारदे। तो यहाँ बर्दे बीड़ावादनी बारदे, तो आपका यहाँ पर 9वें का आंसर बीड़ावादनी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ बीड़ावादनी लिखा है, तो यही आपको यहाँ पर 9वें रिक्त स्थान में भरना है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है, तो 10वां देख लीजिए, मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य डॉट डॉट आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य संज्ञा आश्रित वाक्य है। तो संज्ञा आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 10वीं का।
ठीक है। जो आपके यहाँ पर लिखा है संज्ञा आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको 10 में रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 10 में रिक्त स्थान का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो आपका आता है निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर 11वां आता वर्दी कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। जो इसका आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिए गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक, इनको पहले हम देख लेते, फिर इनके आंसर भी आपको बताएंगे। 12वां आता हम विरोधी को आत्मविश्वासी कैसे कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में दिखना चाहता है और आशीर्वाद और पूर्णांग शब्दों को शुद्ध वर्तनी करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लिखा आशीर्वाद, तो इसको आपको यहाँ पर किस तरह से लिखना है, इसको लिखना है आपको यहाँ पर आशीर्वाद। ठीक है, इस तरह से। और जो आपके यहाँ पर लिखा है यहाँ पर पूर्णांग, तो पूर्णांग को आपको लिखना पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा आपका इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और 15वां आता है एक किससे कहते हैं, तो इसका आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। और जो 6वां आता है भीमबेटका जिला राजस्थान में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो यहाँ पर भीमबेटका जिला राजस्थान में आप शैल चित्रों, ठीक है, प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो शैल चित्रों आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, शैल चित्रों, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 16वें का आंसर। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न है, 12वां और 13वां और 15वां, जो इनकी आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ प्रश्न 11 दिया गया था वर्दी कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो ये रही आपकी पंक्ति, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको आपको पूरा याद कर लेना है। फिर जो आपका 12वां प्रश्न दिया गया था हम विरोधी को आत्मविश्वासी कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विरोधी को आत्मविश्वासी बनाना एक नकारात्मक और अहितकर दृष्टिकोण किसी को कमज़ोर करने या नीचा दिखाने के बजाय हम हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपका 12वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया गया था वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न दिया गया था उसका आंसर हमने आपको करा ही दिया था। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था 15वां प्रश्न एगो किससे कहते हैं। तो 15 प्रश्न का आंसर देख लीजिए। सरल शब्दों में कहे तो एक वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। ये आपका 15 प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो आपका 16वां प्रश्न दिया गया था उसका आंसर हमने आपको पहले ही करा दिया था। तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। हमने आपके यहाँ पर प्रश्न 11 से लेकर 16 तक इनके आंसर भी करा दिए हैं। आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 17 से 22 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता है सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। फिर आपका आता है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और फिर आपका आता है मोहनदास गांधी जी के बिलात जाने के संबंध में उनकी माँ ने, ठीक है, उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। फिर आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न आता है, ठीक है, वर्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। फिर आपका आता है ठीक है 21वां डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। और इसका आपका 22वां आता है सामने वाली की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे। ठीक है, जो इनकी आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। और आप यहाँ पर दिए 3 प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर 75 या 100 शब्दों में आंसर लिखना और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। तो आपका 23वां आता है निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 8-10 सारांशित पंक्तियों में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय और वायु प्रदूषण, तीनों में से आपको एक पे लिखना है। फिर आपका 24वां आता कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। फिर 25वां आता जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक का आशय स्पष्ट कीजिए। और आपका 26वां आता बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपका जो यहाँ पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका सॉल्यूशन आएगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।